हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है इस मेथड में। तो पहले हम बेसिक्स से जाएंगे कि आखिर इसको करते कैसे, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर का मेथड का मतलब क्या होता है, इसे हमें जरूरत क्यों पड़ी। फैक्टराइजेशन तो हमारे पास था ही, आसानी से हम निकाल सकते थे, तो इसलिए उसके ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कोई भी ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस करने पे, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको एक कंप्लीट करेंगे होल स्क्वायर के टर्म में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक नंबर है जिसका वैल्यू क्या है, के। सबसे पहले हम लिख देंगे इफ एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एक नंबर मैंने क्या बोला, यहाँ पे होल स्क्वायर में बनाना है। हम मान लेंगे कि कांस्टेंट टर्म के है, जिससे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। सी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सी 2a का कोएफिशिएंट किसके बराबर है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी 2a किसके बराबर हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 2a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के, और k किसके बराबर, k ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2, एंड k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम करेंगे क्या, जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यूज को रख देंगे। अगर हम ये कुछ भी चीज इस इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं, मान लो 1/2 हमने ऐड किया, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वही हम करेंगे, क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस 1/4 को ऐड करेंगे और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मतलब सिंपल सा शेप हमें समझना क्या है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया है, ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो 1 हो। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और करेंगे क्या, तो सिंपल सी बात है, जो बीच वाला टर्म है ना इसका आधा करना है। क्या करना है, आधा। जैसे देखो बीच वाला टर्म क्या था 1 का, तो 1 का हमने आधा किया तो 1/2, और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना, मतलब ये एडिशन करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने 1/4 को ऐड किया, यहाँ पे हमने 1/4 को माइनस किया। अब ध्यान से देखो, ये जो 1/4 है वो एक्चुअल में क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। हमारे पास बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले बन के हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सी माइनस ऑफ 1/4, 4 टू जा 80, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 80 अपॉन 4। ठीक है, समझाइए, क्लियर है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस ये होल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा माइनस और माइनस मिलकर हमें क्या मिलेगा प्लस। तो 81 माइनस ऑफ 81 अपॉन 4। अब हम जब 81 को वहां पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 अपॉन 4। इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। देन हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। यहाँ पर एक बार हमने प्लस ले लिया, प्लस वाला टर्म, एक बार माइनस वाला टर्म लेंगे, तो प्लस वाला टर्म से हमने क्या किया 1/2 को वहां भेजेंगे, तो माइनस 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मिलेगा क्या, x इक्वल टू 9 माइनस 1/2। 9 माइनस 1 क्या होता है 8, हमें मिलेगा क्या 8/2 विच इज नथिंग बट 4। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। समझा। अब एक बार हमने प्लस 9/2 लिया था ना, अब हम माइनस 9/2 लेंगे, तो माइनस 9/2 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा माइनस 9/2 है। अब x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 9/2 माइनस 1/2।
ये माइनस था, और ये जब यहाँ पे आएगा तो राइट, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -1/2। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -9 -1, -9 -1, माइनस एंड माइनस प्लस, तो -10/2, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -5। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, समझा, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है m² - 5m + 3 = 0। इसके में भी हम क्या करेंगे, हमें पता है b का करना है हाफ, 5 -5 / 2 का होल स्क्वायर कर देना है। सिंपल स्टेप है, b का हमें हाफ करना है और स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बट वही चीजें फिर से लिख लेते हैं। देन m² + 5m + k = दिस। कंपेयर करेंगे तो हमें 2a की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, 2a की वैल्यू मिलेगी -5 के बराबर, और k की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, a² के। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5/2। देखो यहाँ पर भी मैंने बोला था ना, इस जो है आपका b पार्ट है, b ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ x, उसी का हमें आधा करना होता है और होल स्क्वायर। और इस नंबर को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस इक्वेशन में एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे। हमें क्या मिलेगा, m² - 5m + 25/4 -25/4 + 3। एक बार हमने प्लस किया और एक बार हमने माइनस किया, ठीक है। इसे होगा क्या, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट ये में क्या मिल जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर, m - 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इसीलिए कन्वर्ट किया, कन्वर्जन किस लिए किया हमने, ताकि m - 5/2 का होल स्क्वायर में मिले। एक नंबर का कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर का मतलब हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -25 और 4 3 12 +12। इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी आगे, क्या मिलेगी आगे, ये में मिलेगा -m - 5/2 का होल स्क्वायर -13/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 25 में से 12 गया तो 13 बचा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -13 को जब वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +13/4 करेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। अब दैट्स देखो, क्या हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते थे, ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर पता कर सकते थे जिसमें पाई आए आंसर प्लस या माइनस करने पे, नहीं पता कर सकते थे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो लिखा, लिमिट हो जा रहा था, नहीं पता कर पा रहे थे, इसीलिए हमें कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोनों तरफ हमने रूट लिया तो ये तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में आ जाएगा, बट 4 तो स्क्वायर है ना 2 का, इसलिए +-13/2। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्या, एक बार +13/2 लेंगे और एक बार माइनस, तो मिलेगा हमें क्या, m - 5/2 = +13/√13/2। माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √13/2 + 5/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस हो जाएंगे, √13 + 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर को बस पहले लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 + √13/2, ये हमारा m की वैल्यू दी गई, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, एक बार हम माइनस में लेते हैं, तो m - 5/2 = -√13/2, माइनस वहां पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो m की वैल्यू -√13/2 + 5/2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको भी हम ऐसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो m की वैल्यू क्या मिल गई, हमें m की वैल्यू मिली -5 - √13/2। कोई प्रॉब्लम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई प्रॉब्लम है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखा है, जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो दिखाया गया है, ठीक है। देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, क्या हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते थे, या फिर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड को छोड़ दो, क्या हम इसमें फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक बार जाके शॉर्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।